Good evening, dear friends and students. Welcome back in Exit classes. पिछले वीडियो में हमने टेंस के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा हूँ। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं? सबसे पहले एक बार अपन टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं टेंस। कितने टेंस होते हैं? 3। और उसके पार्ट्स कितने होते हैं? टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टोटल 12 पार्ट्स। 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं एंड 4 फ्यूचर के होते हैं। तो आज हमको ये देखना है कि पैसिव वॉइस टेंस के कितने पार्टों का बनाया जाता है। तो टेंस कितने होते हैं? 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता पास्ट, एक होता प्रेजेंट एंड एक होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। पास्ट में कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले उठाते हैं सिंपल पास्ट। इसको अपन इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसका? पास्ट का। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है परफेक्ट। क्या आता है? परफेक्ट। एंड फोर्थ नंबर, लास्ट नंबर का पास्ट का होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही अपन उठाते हैं प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की कंडीशन क्या होगी? प्रेजेंट का पहला पार्ट कौन सा होगा? सिंपल, या जिसे अपन इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट पार्ट होगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट होगा परफेक्ट एंड फोर्थ पार्ट होता है, कौन सा होता है आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही लेते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर में सबसे पहले पार्ट आएगा सिंपल। इसको अपन इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। नेक्स्ट पार्ट होगा कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट होगा परफेक्ट एंड फोर्थ पार्ट होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने उस दिन आपको पिछले वीडियो में इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बताया था। तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। कंटिन्यूअस की होती है वॉज एंड वर। परफेक्ट की होती है हैड एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है हैड बीन। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। कंटिन्यूअस की होती है इज, एम, आर। परफेक्ट की होती है हैज और हैव एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है हैज बीन एंड हैव बीन। सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, शैल बी। परफेक्ट विल हैव एंड शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस will have been and shall have been। तो ये तो टेंस की जो जिसे अपन एक पार्ट होता है एक्टिव, एक्टिव की यानी कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये हो चुकी है। बताया था अगर हमने डिड का यूज कब करना है? जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो। अदरवाइज क्या करेंगे आप? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। कंटिन्यूअस की हेल्प में वाज वर्ब होती है। मैंने बताया था जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सारे कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रोग्रेसिव सेंटेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। और जितने भी परफेक्ट होते हैं जो सिंगल परफेक्ट हो, जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ओके। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि काम परफेक्टली हो रहा हो और कंटिन्यूअसली हो रहा हो यानी लगातार होता चला जा रहा है, तो उसमें जब कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाता है तो उसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, जो कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज किया जाता है। और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का यूज किया जाता है। एस और एस कब लगाते हैं? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कैसा हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की एम, आर होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया जाता है।
परफेक्ट होता है हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प मेंबर हैज बीन और हैव बीन का करते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट। इसमें किया जाता है विल और सेल का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। विल का यूज कब करते हैं, सेल का यूज कब करते हैं, जो मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था, आप एक बार उसको पुनः देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अपन डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस की क्या होती है, विल बी एंड सेल भी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट क्या होता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है विल हैव बीन एंड सेल हैव बीन। ये तो था लास्ट वीडियो का, थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस किसके बनते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है हम ये भी बता रहे हैं आपको। तो एक हम जनरली से सेंटेंस ले रहे हैं, मैंने खाना खाया, ओके। दूसरा सेंटेंस ले लिया मैंने, वह मुझे पढ़ाता, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको एक्टिव बोल दिया। क्या है ये, एक्टिव, यानी कि जो टेंस है डायरेक्टली अपन को उसका यूज है। इसकी पैसिव में पैसे कैसे बनता है, मैंने खाना खाया, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, खाना मेरे द्वारा खाया गया, या खाना खाया गया मेरे द्वारा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, खाना खाया गया मेरे द्वारा। नेक्स्ट वाला क्या है, वह मुझे पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ाया जाता है किसके, उसके द्वारा। तो अब इसमें हम अंतर देखेंगे। इसमें क्या है, मैंने खाना खाया, इसमें क्या है, खाना मेरे द्वारा खाया गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या है इसमें सब्जेक्ट। इसको अपन कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाते हैं किसको, एक्टिव को। अब हम पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव की कंडीशन क्या हो जाएगी, पैसिव कैसे बनाया जाएगा, इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को मेन लिया जाता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है और उसमें कर्म प्रधान होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम किसका रूप दे देते हैं, सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। किसका देते हैं, सब्जेक्ट का। प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद अदर वर्ड बचा वो लगा दो, इसके बाद बाई लगाते हैं। बाई के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट का रूप दे दिया जाता है। एक हम एग्जाम्पल ले ले हैं, जैसे हमें कोई कान हमारा इस तरफ से पकड़े या इस तरफ से पकड़े, तो कान किसका पकड़ा जा रहा है, मेरा ही पकड़ा जा रहा है। चाहे इस तरफ से पकड़ लो चाहे इस तरफ से पकड़ लो। कंडीशन क्या है, एक्टिव और पैसिव की कंडीशन है, बस इतना सा ही अंतर है। आप चाहे सब्जेक्ट के द्वारा बना दो तो वो एक्टिव बोला जाएगा, अगर पैसिव बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन सेंटेंस का मतलब एक ही निकलता है। क्या निकलता है, सब्जेक्ट का, सॉरी, जो सेंटेंस होता है सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। दूसरा क्या था, वह मुझे पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, ही टीचेस मी, ही टीचेस मी। अब इसमें क्या लिखा है, पैसिव में क्या हो गया, मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉट बाई हिम। तो ये होता है पैसिव में, ये होता है एक्टिव में। अब ये देखना है कि एक्टिव कितने होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, मतलब टेंस 3 होते हैं, उसके पार्ट कितने होते हैं, 12। लेकिन पैसिव पूरे के पूरे 12 पार्ट्स का नहीं बनाया जाता है, वो कितने का बनाया जाता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कैसे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आप सिंपल पास्ट की। किसकी, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को क्या बोल देंगे अपन, इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट।
एक तरफ हमने लिख दिया एक्टिव, दूसरा लिख दिया पैसिव। क्या लिख दिया? पैसिव। तो सिंपल पास्ट में एक्टिव के लिए हेल्पिंग वर्ब, किसके लिए? एक्टिव के लिए HB4 हेल्पिंग वर्ब, पैसिव के लिए HB4 हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल पास्ट की एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। क्या होती है? डिड। एंड पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? वॉज एंड वर। क्या हो जाती है? वॉज एंड वर। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अभी किसकी टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट। पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप देखना, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या होती है? वॉज एंड वर्ब। क्या होती है? वॉज एंड वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग, BEING, वॉज बीइंग एंड वर्बिंग। इसके बाद आएगा परफेक्ट। क्या आएगा? परफेक्ट। किसका परफेक्ट? पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? हैड बीन। इसके बाद पास्ट का नेक्स्ट पार्ट कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि पैसिव वॉइस, जिस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो पास्ट में कितने बनते हैं? केवल 3 टेंसों के बनाए जाते हैं। तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, केवल 3 टेंसों के बनाए जाएंगे। तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस में डिड का यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज एंड वर का यूज कर दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में वॉज वर का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में आपका वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज कर दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैड का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हैड बीन का यूज कर दिया जाता है। अभी तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद बनाते कैसे हैं मैं वही बताऊंगा आपको। अब हम लेंगे किसका लेंगे? अब हम लेंगे प्रेजेंट का। अब 3 पास्ट के बनते हैं, 3 प्रेजेंट के भी बनते हैं। अब हमने कौन सा टेंस ले लिया? प्रेजेंट टेंस ले लिया। कौन सा ले लिया? प्रेजेंट। सबसे पहले हम ले ले रहे प्रेजेंट का सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल या इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सिंपल प्रेजेंट का इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज। ये भी मालूम होगा आपको, डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं। डज जब यूज करते हैं जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और डू का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट कैसा हो, आपका प्लूरल हो। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब किसमें? पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है? इज, एम, आर। इसके बाद आता है पास्ट का कंटिन्यूअस पार्ट, सॉरी प्रेजेंट का कौन सा? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, जो कि पास्ट में हो जाती है इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। तो ये हो जाएगी प्रेजेंट में हो जाएगी। इसके बाद प्रेजेंट का आएगा परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज एंड हैव। क्या होती है? हैज एंड हैव। और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसकी? हैज बीन एंड हैव बीन। तो ये हो गया प्रेजेंट का। तो पास्ट अपन ने पढ़ लिया है, प्रेजेंट भी हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में डिड और सॉरी डू एंड डज का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का यूज किया जाता है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में इज बीइंग, बीइंग का मतलब BEING, इज बीइंग, आर बीइंग एंड एम बीइंग। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में किसका यूज कर दिया जाता है? हैज बीन और हैव बीन का। इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस लेंगे फ्यूचर। अब फ्यूचर के कितने टेंस बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस में, ये भी देखते हैं। तो कौन सा पार्ट लिया अपन ने? फ्यूचर ले लिया। कौन सा? फ्यूचर। तो सबसे पहले फ्यूचर का पार्ट आएगा सिंपल फ्यूचर।
कौन सा पार्ट आएगा? सिंपल फ्यूचर। इसे अपन फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। मैंने बताया था सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों एक ही होते हैं। सिंपल फ्यूचर में एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब अपन किसका यूज करते हैं? बिल और सेल का। किसका करते हैं? बिल एंड सेल का। लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? विल बी एंड सेल बी। क्या हो जाएगी? विल बी एंड सेल बी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा कंटिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इसके बाद अपन उठाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस उठाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड सेल हैव। विल हैव एंड सेल हैव किस में होती है? ये एक्टिव वॉइस में होती है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब फिर से चेंज हो जाती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल हैव बीन एंड सेल हैव बीन। तो क्या हो जाएगी? विल हैव बीन एंड सेल हैव बीन। तो ये कंडीशन हो गई टेंस की। तो टेंस के कितने पार्टों के बनते हैं? टोटल 8 पार्ट। कौन कितने? टोटल 8, यानी कि 8 पार्टों के बनाए जाते हैं। 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का एंड 2 फ्यूचर का। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कंडीशन क्या होती है? अगर आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होगी तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। रीजन क्या है? जब आपको टेंस के बारे में ही मालूम नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस का कैसे बनाएंगे? सपोज करो, हम ये आपको शायद समझ में आया होगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये देखना है। तो मैंने बताया था टेंस का ये फॉर्मूला क्या होता है, यानी एक्टिव बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में टेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। जी हाँ, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है HB फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड MB फॉर मेन वर्ब। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड जो कुछ ही बचा है उसको लास्ट में लगा देते हैं। इसके बाद आएगा क्या? पैसिव। क्या आएगा? पैसिव। पैसिव कैसे बनाएंगे? अब पैसिव की कंडीशन थोड़ा जरा हटके हो जाती है। जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, हाँ जी, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। जो भी टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सपोज करो एक्टिव वॉइस सिंपल पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर आएगी। तो आपको ये बार ये रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे तो आप तब तक आप पैसिव वॉइस का यूज यानी पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड आएगा। इसके बाद एक कंजक्शन होगा आपका प्रीपोजिशन बाय। वाई का यूज करेंगे। वाई के बाद अपन किसका कर देंगे? जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये होगा एक्टिव बनाने का तरीका। ये होता है पैसिव बनाने का तरीका। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है? जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैंने एग्जाम्पल लिया, ही रेड न्यूज़पेपर। रेड न्यूज़पेपर। अब इसमें कंडीशन क्या है? ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। रीड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। न्यूज़पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखना है इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसको किसमें करना है? आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका ये देखना है।
तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर, ओके, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखना है ये टेंस है कौन सा, प्रेजेंट का पार्ट है या फ्यूचर का पार्ट है या पास्ट का पार्ट है, ये देखना है आपको। तो इसमें रीड लिखा है, रीड, READ, रीड मीन्स होता पढ़ना। अब ये रीड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है आपको ये भी बताते हैं। जैसे एक रीड होता है तो रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म की भी स्पेलिंग सेम होती है एंड थर्ड फॉर्म की भी सेम होती है। अब कंडीशन क्या है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रीड, इसको बोलते हैं रेड एंड रेड। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, READ, तीनों फॉर्म एक सी है। अब आपको इतना अंतर देखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही कैसा होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो हो सकता है प्रेजेंट का भी पार्ट हो, पास्ट का भी हो। अगर फ्यूचर का होता तो उसमें विल सेल लगा होता। प्रेजेंट का होता तो उसमें रीड में एस और ES ऐड होता, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए रीड में एस और ES लगा होता। अब सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो सिंपल पास्ट की कंडीशन क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म चल रही है, रेड का यूज किया जा रहा है। रीजन क्या है, इसमें सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अगर प्रेजेंट टेंस होता ये तो इसमें वर्ब में एस और ES ऐड किया जाता। क्या किया जाता, एस और ES। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या होती है, वॉज एंड वर। तो न्यूज़पेपर कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेड बाय। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को क्या कर देंगे अपन, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो सेंटेंस क्या था आपका, ही रेड न्यूज़पेपर, तो उसका पैसिव वॉइस बना दिया जाएगा, न्यूज़पेपर वाज रेड बाय हिम। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। आप मेरा पिछला वीडियो भी देखिए, इसमें टेंस के बारे में बताया है मैंने। इसमें पैसिव वॉइस में जब तक आपके टेंस क्लियर नहीं होंगे आप पैसिव वॉइस का यूज नहीं कर पाएंगे। तो टेंस कितने होते हैं, टोटल 3, उसके टोटल पार्ट्स कितने हो जाते हैं, 12। लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 पार्ट का बनाया जाता है, केवल 8 पार्ट बनाए जाते हैं उसके। 3 पास्ट के बनाए जाते हैं, 3 प्रेजेंट के, 2 फ्यूचर के। पास्ट कौन कौन से बनते हैं, सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है पैसिव में, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है। इसके बाद आएगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता। 3 पास्ट के हुए एंड 3 प्रेजेंट के हुए। फ्यूचर कितने होंगे, 2। कौन कौन से होंगे वो, सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, एक होगा फ्यूचर परफेक्ट। केवल इतना। आप मेरे दोनों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, नमस्कार।